पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि कांग्रेस में कोई फूट नहीं है और चुनावों में सभी कांग्रेसियों ने प्रत्याशियों की मदद की है। कुलदीप शर्मा की गैर मौजूदगी पर हुड्डा ने जवाब दिया कि शर्मा गन्नौर से विधायक हैं, जब सोनीपत होगा कार्यक्रम तो वे आ जाएंगे। लोकसभा चुनाव परिणाम से कांग्रेस पार्टी और उसके नेता खासे उत्साहित हैं। हरियाणा में शून्य से भी 5 पहुंची कांग्रेस अपने कार्यकर्ताओं में जोश भर रही है ताकि ये माहौल विधानसभा चुनावों तक बना रहे। करनाल में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा ने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान पहुंचे और उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं का चुनाव में मदद करने के लिए और आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर मूल मंत्र दिया। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि करनाल हरियाणा का दिल है, मेरा भी करनाल से विशेष लगाव है। हम भले ही करनाल से नहीं जीते लेकिन हरियाणा में हमारा अच्छा प्रदर्शन रहा है। हमारा आने वाले आगामी सरकार कांग्रेस की होगी और हमारे कार्यकर्ता मजबूत हैं। हमारे कार्यकर्ता मजबूती से अपनी बात बताएंगे। जब उनसे पूछा कि टिकट वितरण को लेकर कुमारी शैलजा ने कई सवाल उठाए हैं और तो उस सवाल का जवाब देने से वे बचते नजर आए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि हरियाणा में इंडिया गठबंधन का सबसे ज़्यादा वोट शेयर है और हमारा संतोषजनक रिजल्ट रहा है। सीएम नायब सैनी की तरफ से बार बार कहा जाता है कि कांग्रेस की तरफ से झूठ फैलाया गया है कि बीजेपी की सरकार आएगी तो संविधान खत्म कर दिया जाएगा। इस पर हुड्डा ने कहा कि ये हम नहीं कहते बल्कि ये बीजेपी के उम्मीदवार ही बोलते हैं। अग्निवीर स्कीम पर बोलते हुए हुड्डा ने कहा कि शुरू से हम कह रहे हैं कि युवाओं के साथ भद्दा मजाक हो रहा है, कांग्रेस में कोई फूट नहीं है। जब पूछा गया तो आज के कार्यक्रम में कुलदीप शर्मा ने नहीं पहुंचे तो उनका जवाब यह रहा कि वह गन्नौर से विधायक हैं और जब सोनीपत कार्यक्रम होगा तो आ जाएंगे। हुड्डा की तरफ से कहा गया कि सरकार बनते ही टोल बढ़ा दिए गए हैं और उनकी तरफ से कहा गया है कि हम विधानसभा में भारी बहुमत से आएंगे तो जन विरोधी पोर्टल हैं वो सब बंद कर दिए जाएंगे। और उनकी तरफ से कहा गया कि कांग्रेस में कोई भीतरघात नहीं है, सभी कांग्रेसियों ने उम्मीदवारों की मदद की है और बात साफ है। जहां विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति तैयार की जा रही है वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस की गुटबाजी हमेशा हावी रहती है जिसके कारण कांग्रेस को नुकसान हो रहा है। और देखना ये होगा कि विधानसभा चुनावों में कांग्रेस इसको कैसे कम करती है। का दिल है और भाई मेरा भी विशेष लगाव है करनाल से। करनाल से हम खास तौर पे कहने आए हैं क्योंकि हम लोकसभा में नहीं रहे, पूरे हरियाणा में बहुत अच्छा रिजल्ट आया है कि यहाँ लोगों ने विश्वास दिलाया है कि आने वाले 36 बिरादरी ने मन बना लिया है कि आने वाली सरकार कांग्रेस पार्टी की सरकार। अगले 3 महीने किस तरह से काम करेंगे आप सर? अभी तो हम सारे जिलों में जा रहे हैं और हमारे जो कार्यकर्ता है वो मजबूत है और मजबूती से घर घर जाके अपनी बात बताएंगे। 46 सीटों पर लीड की है, 46 सीटों पर लीड की है कांग्रेस ने। हाँ, तो उससे क्या असर पड़ेगा आने वाले विधानसभा चुनाव पे? असर पड़ेगा सीधा उसका? देखिए लोकसभा में 5 सीट आई हमारी और जैसा अध्यक्ष जी ने बताया कि पूरे हिंदुस्तान में इंडिया अलायंस का अगर वोट शेयर सबसे ज़्यादा है तो पूरे हिंदुस्तान में हरियाणा का है। हरियाणा के बाद तमिलनाडु में है, तमिलनाडु के बाद कर्नाटक में है। इस वास्ते बहुत हमारा संतोषजनक नतीजा है और लोगों ने मन बना लिया है कि भाई यहाँ पर कांग्रेस पार्टी। मुख्यमंत्री नायब सैनी कह रहे हैं कि कांग्रेस ने इस इलेक्शनों में झूठ फैलाया है कि संविधान को खत्म कर देगी सरकार। इस तरह देखिए हमने नहीं कहा, इनके जो उम्मीदवार थे सांसद थे उन्होंने कहा था कि 400 सीट दो हमारा संविधान बदलेंगे। यहाँ से बात हुई शुरू। कांग्रेस के वितरण ठीक नहीं हुआ। प्रेस वालों को बात करो। विधानसभा में सर टिकटों का बांटने का क्राइटेरिया क्या रहेगा? मिनिमलिटी। हुड्डा साहब आज अग्निवीर में संशोधन कर दिया गया है, अग्निवीर को बदलने जा रहे हैं, अग्निवीर को बदलने जा रहे हैं। हम तो शुरू से इस बात को कह रहे हैं, ये तो युवाओं के साथ बद्दा मजाक अग्निवीर क्या। 4 साल में जाओ और वापस आ जाओ, 2 साल की ट्रेनिंग लो, 2 साल नौकरी करो आ जाओ। 1 साल ट्रेनिंग, 1 साल छुट्टी, 2 साल काम और ना पेंशन ना कोई आगे सुविधा। सर 5 सीटें जीतने के बाद भी कांग्रेस की फूट नहीं खत्म हो रही है। 3-4 बार फूट नहीं है। सर 3-4 बार मीटिंग करी आपने सांसदों की, कुमारी शैलजा नहीं आई वहाँ पर। फूट नहीं है। कुलदीप शर्मा नहीं है, कुलदीप शर्मा नहीं बुलाया गया सर।
कुलदीप शर्मा जी गन्नौर से विधायक थे, सोनीपत जाएंगे उस दिन आ जाना, वहाँ मिल जाएंगे। हुड्डा साहब आपने कहा कि 6,000 पेंशन देंगे, जनता पर बोझ नहीं पड़ेगा? ये हमारा काम है, जनता का भलाई करना सरकार का काम है। सर फ्लोर टेस्ट होगा, टारगेट सवाल आपसे, हुड्डा साहब आपकी सरकार बनती है, हरियाणा कौशल विकास को पक्का करेंगे आप? पक्का काम करेंगे, क्या मतलब? उनको पक्का करेंगे कि 2 लाख देखिए जो पक्की नौकरी है 2 लाख पक्की नौकरी देंगे हम। सर फ्लोर टेस्ट होता है तो विपक्ष को एक साथ लाएंगे। फ्लोर टेस्ट होता है तो सर विपक्ष को एक साथ लाने की कोशिश रहेगी। किसको? विपक्ष को सर, बाकी सभी विधायकों को। समझे नहीं? फ्लोर टेस्ट होता है, अगर फ्लोर टेस्ट होता है तो विपक्ष एक साथ होगा, एक साथ आएगा बीजेपी वाले विपक्ष। सर कह रहे हैं कि आज कर्नाटक में डीजल और पेट्रोल के रेट बढ़ गए हैं।